देखिए आज का जो समाज है वह भूलवश भ्रमवश रंगों में बटा हुआ है, रंगों के नाम पे बटा है, रंगों के नाम पे कटा है। अगर यथार्थ बोला जाए तो इस पे अपना शब्द व्यक्त कीजिए। उसी झंडे से, तिरंगा से कोई भगवा कलर ले लिया है, तो जय श्री राम का एक पताका बन गया। उसी से हनुमान जी का एक पताका बन गया। और उसी झंडे से हम हरा ले लिए, तो मुस्लिम समाज के लोग अपना इस्लामिक झंडा एक प्रतीक मानते हैं। तिरंगा का ही अंश चाहे वो तिरंगा का ही अंश है जो पाकिस्तान तक गया है, ये मेरे तिरंगे का ही वो है। बिल्कुल बिल्कुल भाई पाकिस्तान भी हमारा किसी जमाने में मेरा ही देश था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। महाभारत में जो गांधारी थी वह कांधार देश के ही थी। हमारा देश जो है वह किसी जमाने में वो मेरा मुल्क हुआ करता था। सही बात है। और भले ही बटा हो, लेकिन हमारी मिट्टी आज भी वहाँ तक है। आज नहीं तो कल परमात्मा चाहेंगे तो वह पाकिस्तान जो है भारत का ही अंग बनेगा। क्या बात। आने वाले समय में। लेकिन आज सच में ना, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, जो मस्जिद में गीता और कुरान का अद्भुत संगम वीडियो आप देखिएगा, उस वीडियो को आपने देखी थी। आपने मस्जिद में गीता को देखा है। हाँ। लेकिन आज गीता हमारे हृदय में देखिए। वाह वाह। तो वही तो ऐसे ज्योतिष में क्योंकि संक्षिप्त बात आ गई है तो थोड़ा संक्षिप्त जानकारी इसमें शेयर कर दिया। बहुत अच्छी बात है। तो हमें विश्वास ही नहीं था आप ज्योतिष भी जानते हैं। भैया आप तो बहुत कुछ जानते हैं। पंडित जी आप बहुत कुछ जानते हैं। अब जैसे ज्योतिष में जब जाएंगे, सूर्य राशि आपका खराब है, जैसे हम जो है हम एक मानव है, हमारी कोई जाति नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब थे हमारे महामहिम राष्ट्रपति, तो उनके पास दो लोग है कि ऐसा है कि आप मुस्लिम समाज के हैं और आपसे हम कुछ चंदा की उम्मीद रखते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम मुस्लिम नहीं जानते हैं, मैं इस धरती पे दो ही जाति जानता हूँ। पहला पहला जो है स्त्री जाति और दूसरा पुरुष जाति। मैं इसके अलावा कोई नहीं जानता है। अपने ही हाथों अपने देश का नुकसान करते हैं, ये कितना बड़ा नुकसान है। सही बात। आप ट्रेन को जला देंगे, आप जो है बिल्डिंग को जला देंगे, उखाड़ देंगे, आखिर किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार काट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप जो है भाईचारे का संदेश, हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। दुनिया को हमें बताना चाहते हैं कि हम जाति से नहीं, हम कर्म से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण ज्ञान से होता है। जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। जो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही पंडित है। पंडित का अर्थ होता है विद्वान, और ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म का ज्ञानी हो, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। तो प्रकृति सजा देती है वो दूसरे ढंग से होती है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। वाह। तो ये इस चीज को ध्यान में रखिए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम वाह प्रजापते। हाँ, जनेऊ उतारने का जो है देखिए, एतावान दिन पर्यंतम ब्रह्मं त्वधारितम मया जिनृत्वा त्वत् परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। वाह असलम भाई वाह। ये जनेऊ उतारने का मंत्र है। क्या बात है भाई। कि मैं जहाँ जाता हूँ जी, तो लोग मुझे मुस्लिम बहुत कम जानते हैं। क्योंकि मेरी वेशभूषा को देख करके लोग मुझे ब्राह्मण समझते हैं। तो ब्राह्मण है, पंडित आप ये हैं, और जो ज्ञानी है वही पंडित है। तो अलग चीज है। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि आज के दौर में जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, और सच में पढ़ना अपने आप में एक तपस्या हो गया है। जो मोबाइल का दौर आ गया ना, शॉर्ट वीडियो, बच्चा पैदा होते ही शॉर्ट वीडियो से चुप होता है। जी। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप जो बता रहे हैं ना, सबके लिए बहुत बड़ी उपयोगी ज्ञान है। और सबको ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। संपूर्ण कष्ट दूर करना चाहते हैं तो रामचरितमानस को अपने घर में उसका पाठ कराइए। रामचरितमानस में भी जो है हनुमान चालीसा को दर्शाया गया है कि अगर जो पढ़ते हैं तो जहाँ पाठ होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से पलायन कर जाती हैं। जी। क्या बात। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वह खुद जो सांप्रदायिकों के बीच में नहीं जाएगा, अपने राष्ट्र के विकास में रहेगा, अपने देश के विकास में रहेगा।
तो अपनी एकता को बनाए रखिए, देश को सुंदर बनाइए, देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। नजरों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। वक्त आने पे चांद सितारे बदल जाएंगे। हाँ, वक्त आने पे चांद सितारे बदल जाएंगे। आज हम आपके समक्ष असलम अली भैया के साथ आए हैं और गंगा जमुनी तहजीब का संदेश लाए हैं। साथियों, सामन साहित्य सेवा सदन का मूल उद्देश्य है कि देश को कौमी एकता के सूत्र में पिरोना। और भैया के साथ इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाकर वेद के संदर्भ में आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रदान की, और उसके साथ साथ दूसरे पार्ट 2 में कुरान का मूल अर्थ क्या है, भाव क्या है, काफिर किसे कहते हैं और कुर्बानी का मतलब क्या होता है। आजकल के लोग जो समझ रहे हैं ना, वो नहीं होता है। पार्ट 2 को समझिए और समझिए कि असल में कुर्बानी किसे कहते हैं। पार्ट 3 में हम समझेंगे रामचरितमानस के संदर्भ में, चूँकि आप समझ रहे होंगे कि असलम अली जी क्या बताएंगे रामचरितमानस के संदर्भ में। जी हाँ, आप जो बताएंगे उससे आप सुनकर बहुत खुश होंगे। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और आपको वह ज्ञान मिलेगा जिससे आप जातिवाद से ऊपर उठकर एक सच्चा इंसान बनकर जीवन यापन करना शुरू करेंगे। तो आइए हम भैया से समझते हैं रामचरितमानस के संदर्भ में। और हाँ, उसके पहले जो जनेऊ धारण करते हैं और किस मंत्र से धारण करते हैं, किससे उतारते हैं, बहुत अच्छे से आप बताते हैं, थोड़ा सा वो बताइए। ठीक है। नमस्कार। जैसा कि हमारे सर ने कई बिंदुओं पे चर्चा की है, तो उसको क्रम से हम, जैसा कि गीता में कहा गया है कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चयनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अर्थात ये आत्मा क्या है, अजर अमर है। इस उसी में कहा गया है कि थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा, यह एनम व्यक्ति हंतारा निश्चयनम मन्यते हतम उभवतो न विजानितो नायम हन्ति न हन्यते। जी, तो हालांकि शास्त्र में भी लिखा है, यत पूर्व विधि नाम ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कछमा। ब्रह्मा ने जिसके ललाट पे लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। जी, अर्थात आज जो समाज में देखने को मिल रहा है, वह व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही इस संसार में भटक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पागल बन के घूम रहा है, कोई विद्वान होकर घूम रहा है, कोई राजसी सुख भोग रहा है, कोई नरकी सुख भोग रहा है। बिल्कुल। तो ये व्यक्ति के जो है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही जो अगले जन्म में उसको देखना पड़ता है। बिल्कुल। और ये देखिए, धर्म एक ऐसा चीज है, ये विश्वास का यह एक तत्व है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो कुछ नहीं, मानो तो शंकर हूँ, नहीं तो कंकर हूँ। तो वो चीज है। आइए रामचरितमानस के बारे में देखिए। प्रभु राम भी हम ही लोगों की तरह इस धरा पर पैदा हुए। आज उनको हम भगवान क्यों कहते हैं? वो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही जी वह जो है अपने आप को भगवान बने। हालांकि परमात्मा के जो 10 अवतार माने जाते हैं, परमात्मा के 10 अवतार माने जाते हैं जी। तो अब जैसे मत्स्य अवतार होता है, कूर्म अवतार होता है, वराह अवतार होता है, उसके बाद आपका नरसिंह अवतार होता है, नरसिंह अवतार जी जी जी। जो उसके बाद आगे जो होता है परशुराम अवतार होता है जी जी जी। उसके बाद राम का अवतार होता है, उसके बाद आपका कृष्ण का अवतार होता है, बुद्ध का अवतार होता है, कल्कि का अवतार होता है। ऐसे उनके जो 10 अवतारों का रूप वर्णन किया गया है। तो वह अपने कर्मों के द्वारा ही वो जो है इस धरा पर क्या हुए, वह एक ईश्वर का पद उनको मिला। बुद्ध भी जो थे अपने कर्मों के द्वारा ही वह ईश्वर का पद मिला। जी बिल्कुल। तो ये जो है आप
जो ये भिन्न भिन्न रूप परमात्मा को देखने को मिलता है, वह उनके कर्मों के अनुसार ही हम लोग आज उनको परमात्मा के रूप में याद करते हैं। तो आप मानो जो है एक अच्छा कर्म करेगा, अच्छा संदेश देगा, तो वो अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति महान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज अब जैसे आ गया है आपका रामचरितमानस में राम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हालांकि वाल्मीकि रामायण से यह अंश उठाया गया है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में राम को मुख्य आधार बनाकर उन्होंने रामचरितमानस को 7 कांड में उन्होंने दर्शाया। जी जी जी। और जिसमें रामचरितमानस में जो सबसे अगर बड़ा कांड होता है तो उसमें जो होता है बालकांड सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, और उसके बाद जब छोटा जो कांड होता है किष्किंधा कांड जो होता है। और अगर देखा जाए उसमें अगर सबसे अच्छा कांड अगर देखने को सुंदर कांड, तो सुंदर कांड होता है, जो पढ़ने के बाद आपका हृदय जो होता है वह पवित्र भी हो जाता है, और वो जो होता है अपने आप को प्रफुल्लित होता है जी। हाँ। तो वास्तव में रामचरितमानस को लोग अपने शुभ अवसरों पे जो पाठ करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारा घर भी शुद्ध हो जाए, मन भी शुद्ध हो जाए, इसलिए लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी अगर रामायण तो महर्षि वाल्मीकि का जो लिखित पुस्तक है जो रामायण, वो तो बहुत बृहद रूप में है, जो संस्कृत भाषा में लिखी है। जी जी जी। उसी का एक छोटा सा अंश है जो रामचरितमानस में। रामचरितमानस में भी जो है हनुमान चालीसा को दर्शाया गया है कि अगर जो पढ़ते हैं तो जहाँ पाठ होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से पलायन कर जाती हैं। जी 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 बिल्कुल। आदमी के ऊपर अगर रोग व्याधि है, ग्रह है, तो वह दूर हो जाते हैं। जी जी। अगर किसी व्यक्ति को वह शनि राहु केतु से वह पीड़ित है, तो अगर हनुमान चालीसा का अगर वह पाठ करता है तो स्वाभाविक है कि वह जो है वह उसके कष्ट दूर हो जाएगा। अगर संपूर्ण कष्ट दूर करना चाहते हैं तो रामचरितमानस को अपने घर में उसका पाठ कराइए। हनुमान बाहुक की भी साथ कोई रचना हुई है, हनुमान बाहुक ऐसे बहुत कुछ रचनाएं हैं। पहले ही तो बता दिया गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज मन मकर सुधार बड़ो रघुवर विमल जो दख पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस लोक उजागर। तो ऐसे श्लोक हैं। अच्छा, एक आप जो सुनाते हैं कि जो जनेऊ वाला वो कैसे सुनाते हैं थोड़ा सा? अच्छा, वो देखिए जनेऊ का जो होता है इसे शुद्ध संस्कृत में यज्ञ उपवीत कहते हैं। यज्ञ उपवीत, जी जी जी। यज्ञ उपवीत को कई नामों से जानते हैं। एक तो ब्रह्म सूत्र कहते हैं, जी जी, यज्ञ सूत्र कहते हैं, जी जी, बल बंध कहते हैं, व्रत बंध कहते हैं, मोनी बंध कहते हैं। अच्छा। हाँ, और यज्ञ उपवीत, यज्ञ उपवीत, जी जी जी, तो उसे उपवीत भी कहते हैं। इसको पर्यायवाची कई नाम है। क्या बात है, वाह। अब जैसे अब जनेऊ जो होता है यह जो होता है धारण करने में, जनेऊ की जो लंबाई होती है 96 अंगुल होती है। अच्छा, 96 अंगुल होती है। क्या बात है। जिसमें आपका जो होता है 64 कला होता है। हाँ हाँ, 64 कलाएं होती हैं, जी जी। और जो होते हैं आपकी 32 विद्याएं, 32 विद्या ज्ञान। तो 16 कला और 32 विद्या को मिला करके वह 96 अंगुल को इसलिए बनाया गया, वह व्यक्ति जो है यानी आपका जो संस्कार है, यानी आपका उपनयन एक संस्कार आता है, यानी 16 संस्कारों में एक संस्कार उपनयन संस्कार आता है। एक अंतिम संस्कार एक आता है, अंत्येष्टि संस्कार, तो गर्भाधान संस्कार होता है। एक अंत्येष्टि संस्कार तो सबको वही होना ही, संस्कार से कोई संस्कार मानो चाहे मन मानो, अंतिम वाला मानना पड़ेगा, से गुजरना पड़ता है। तो जैसे यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने के जो होते हैं उसके नियम होते हैं। जी जी जी। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक समय, वैसे शास्त्र में बताया गया है कि 9 वर्ष, 11 वर्ष और 13 वर्ष में जनेऊ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग आज के डेट में नहीं देखने को मिलता है। तो जनेऊ में भी देखिए जो होते हैं उसमें 3 लड़ियाँ होती हैं,
अच्छा। यानी जनेऊ जो होता है एक ब्रह्मचर्य से जो पहले पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ और होता है धागे संख्या, और ब्रह्मचर्य यानी गृहस्थ जीवन में जब जाएंगे तो उसकी संख्या कुछ और होती है। जी जी। तो ब्रह्मचर्य में जब आप जाएंगे तो उसमें जनेऊ को जो 3 होते हैं, 3 लड़ियां होती जी हैं, जी और एक लड़ी में जो होता है 3 धागे होते हैं। जी जी। 3 धागों को मिला करके एक लड़ी बनाया जाता है। तो तीनों को मिला करके यानी 9 धागे हुए ना। जी जी जी। तो 9 धागे का मतलब होता है कि 9 ग्रह, अच्छा, 9 ग्रहों की शांति है। मतलब उसमें भी एक साइंस है अपने आप में। हाँ, उसमें भी खगोलीय विज्ञान जुड़ा हुआ है। हमारा ज्योतिष विज्ञान उसमें जुड़ा हुआ है। जी जी जी। तो वह 9 ग्रह जो होते हैं उसमें इसीलिए दर्शाया गया है कि ताकि उससे उनको शांति मिले। क्या बात है। और 3 जो होते हैं लड़ी जो होती है कि उसमें जो होता है कि देव ऋण होता है, जी जी जी, एक पितृ ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है। अच्छा, हाँ, इन तीनों को आपको उसको कर्ज को चुकाना पड़ेगा आगे चल करके। अच्छा सोचिए, थोड़ा सा मैं बात को रोकूंगा। मतलब मैं पहली बार आपसे इस मुद्दे बात कर रहा हूँ। कविताएं तो कई बार मैंने सुनी है, लेकिन मेरे पांव तले धरती ये सोच के खिसक गई कि आज की दुनिया के लोग सोचते हैं कि यार हम इस्लाम धर्म वाले बड़का हैं, हम हिंदू धर्म वाले हैं। आप जो बता रहे हैं, मतलब मैं तो भाई मैं कहने के लिए तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं भी इसके मुक्त ही रहता हूँ। मुझको भी नहीं पता है। आपने जो अध्ययन किया है, जाहिर सी बात है कि आप उसमें रचे बसे हैं, आपने साधना किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि आज के दौर में जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, और सच में पढ़ना अपने आप में एक तपस्या हो गया है। जो मोबाइल का दौर आ गया ना, शॉर्ट वीडियो, बच्चा पैदा होते ही शॉर्ट वीडियो से चुप होता है। जी जी। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप जो बता रहे हैं ना, सबके लिए बहुत बड़ी उपयोगी ज्ञान है। जी जी। और सबको ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जी, नहीं जानना चाहिए। चीज आपको बता रहा हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ जी, तो लोग मुझे मुस्लिम बहुत कम जानते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी वेशभूषा को देख करके लोग मुझे ब्राह्मण समझते हैं। तो ब्राह्मण है, पंडित आप ही हैं, और जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो अलग चीज है। हाँ। और चूंकि मैं संस्कृत अध्ययन किया, तो मैं जहाँ अध्ययन किए थे सभी लोग ब्राह्मण ही थे। जी जी जी। ब्राह्मणों के बीच में रहकर मैंने संस्कृत अध्ययन किया, और हमारे गुरु थे। और दूसरी बात में, जैसे तन से आप उनके बीच में थे, साथ में मन से भी उनके बीच से। हमारा चूंकि मन महत्वपूर्ण है। और चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में था तो हमारे गुरु थे असहाब अली, गोरखपुर विश्वविद्यालय। असहाब अली वेद पढ़ाते थे। वाह, बहुत अच्छा अध्यक्ष। अब कहने का मतलब है कि सोचिए, वो इनके गुरु जी भी मुस्लिम थे, लेकिन वेद पढ़ाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अपना देश कितना, सोचिए कि बहुत बड़ा विशाल देश है, और यहाँ के लोग कितने पवित्र भाव के हैं, समझने की जरूरत है। और अपनी नजरिया को, क्योंकि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, नजरिया बदलने की जरूरत है। सबके प्रति आदर भाव जरूरी है। जैसे आप हमारे भक्ति काल में जब चलेंगे तो भक्ति काल में भी हमारे तमाम जो कवि हुए, रसखान हुए। पहले हम मंतरिया नहीं सुनाए भाई, वाले। अरे आपको सुना मंतरिया नहीं सुना। अच्छा चलिए सुना। तो जैसे एक यज्ञ के बारे, जो जनेऊ के बारे में मंत्र, तो आप जो है धारण किया जाता है, फोन पर सुनाए थे। उसका एक है, ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत् सहजं पुरस्तातः आयुष्यं अग्र्यं प्रतिपुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलं वस्तु तेज। अब जो है इसको धारण करते हैं। धारण करने में अब इसमें भी कई तरह के होते हैं। कोई बाएं, अब कहाँ जैसे अब जब आप पितृ कार्य, जैसे आपका पूजा पाठ या सॉरी पितृ कर्म कांड वगैरह के समय होता है, तो वहाँ पर जो है दाएं कंधे पे लोग धारण करते हैं। जी। अब जैसे मैंने देव कार्य के लिए, देव कार्य के लिए जो होता है बाएं कंधे पे धारण किया जाता है। जी। और अब जैसे अब उसमें जो होता है कि कंठी होता है, जैसे सहवास के समय, जैसे स्त्री पुरुष जो होते हैं
तो वह सहवास के समय, काम वासना के समय जो होता है उसको लोग गले में धारण करते हैं। अच्छा अच्छा। अब उसमें भी जो होता है धारण करने का एक समय होता है। जी जी जी। जैसे ब्राह्मण जो होता है बसंत ऋतु में वह धारण करते हैं, ऐसा माना जाता है। जैसे और उसके बाद क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य जो है शरद ऋतु में इसको धारण करने की, मतलब जनेऊ सब धारण कर सकते हैं? नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन ही लोगों को। अच्छा, लेकिन फिर भी तीन कर सकते हैं ना? हाँ। ये नहीं ना कि खाली पंडित जी ही करेंगे। नहीं नहीं, जैसे जनेऊ जो होता है ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी। मैं तो चाहूंगा अगर शूद्र भी धारण करे पवित्र भाव से तो करे, कर सकता है, लेकिन उसका कुछ नियम पालन है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे ये नियम जो बना था कब का बना है, तो अब परिवर्तन आना चाहिए। ये देखिए, जनेऊ का मतलब ये होता है पवित्रता से रहिए, कि आप पवित्रता से रहिए उसको। अब जैसे मैं एक दिन आ रहा था, एक पंडित जी को देखा मैं। अब पंडित जी थे, खैर कोई बात नहीं, अब उनको बुरा लग जाए नहीं, लेकिन बात है कि पवित्रता से रहना है। अब वहाँ हम इसलिए कह रहे हैं, लोगों को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। अब वो पंडित जी थे कि राजपूत थे कि वैश्य थे, अब तो हम देखे नहीं, हम तो आ रहे थे। जनेऊ लगा करके और वृक्ष के नीचे लघु शंका कर रहे थे। अच्छा। तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये मैंने कहा देखिए, वहाँ जूत आपका उनका जनेऊ जो हो गया, जो बेकार हो गया। अच्छा, क्यों? खंडित हो गया। जैसे इसका नियम पेड़ के नीचे नहीं करना है। अब जैसे जनेऊ का मतलब होता है जहाँ वह कब बेकार हो जाता है। जी जी जी। जैसे मान लीजिए किसी के घर में अगर जन्म हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, समझ गए, या चंद्र ग्रहण हो गया है, सूर्य ग्रहण हो गया है, या मान लीजिए आप देवालय हुआ, देवालय का परिसर एक होता है, रेंज होता है, वृक्ष के नीचे, तो वहाँ वह शुद्ध हो जाता है जनेऊ। अच्छा, एक चीज आपने बताई थी तिरंगा को लेके, जैसे आज का इंसान जो रंगों में बटा हुआ है। ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ, अभी इसमें बहुत कुछ बताने। अच्छा अच्छा। अब इसमें जो है कुछ लोगों का मानना है, जैसे लोग कुछ ब्राह्मण जो होता है सूत का होता है। जी जी। और उसके बाद एक और भी जो होता है, जैसे सूत और रेशमी लोग मिला के पहनते हैं। वैसे जो होता है वो भी कुछ है, उनका भी कुछ है। जनेऊ पहनने का जो धागा होता है वो अलग होता है ऐसा, लेकिन अब तो लोग सभी लोग सूत का ही पहनते हैं। अब जनेऊ जो है धारण करने पे लोग जनेऊ धारण करते हुए नहीं पता है कि किस दिशा में हमको, दिन में किस दिशा में हमको लघु शंका करना चाहिए, रात में किस दिशा में करना चाहिए, ये लोग करते हैं, यानी नियम का पालन। हाँ, तो उसमें जनेऊ धारण करने के बाद आप जो है दिन में आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ लघु शंका करें। हाँ, उसके बाद और रात में उत्तर दिशा की तरफ, ऐसा लोगों का। हाँ, उसका एक दिशा निर्धारण है। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए, जो लोग भी सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए, शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ, तो आप जो है आप यज्ञ उपवीत से संबंधित जनेऊ उतारने का भी। हाँ, जनेऊ उतारने का जो है, देखिए, एतावान दिन पर्यंतम ब्रह्मं त्वधारितम मया जिनृत्वा त्वत् परित्यागो गच्छ सूत्रे यथा सुखम। वाह असलम भाई, वाह। ये जनेऊ उतारने का मंत्र है। क्या बात है भाई, वाह। तो ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। अब दर्शकों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप जो है जनेऊ, देखिए सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये नेचुरल है। घर में जन्म होता है, मृत्यु होता है, ये नेचुरल है। लेकिन आप एक होश हवास में जनेऊ धारण करके वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष देवता को आप देवता मानते हैं, चाहे पीपल हो, चाहे बरगद हो, चाहे पाकड़ हो, चाहे कोई भी वृक्ष हो, आप जनेऊ धारण करके वृक्ष के नीचे लघु शंका चाहे दीर्घ शंका न करें। ये महापाप है ना। ऐसे परमात्मा भी आपको माफ नहीं कर सकता। आप ही खड़े हैं, आपके सामने अगर कोई सही बात है तो आपको कैसा लगेगा। तो प्रकृति सजा देती है, वो दूसरे ढंग से होती है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। वाह। तो ये इस चीज को ध्यान में रखिए। तो मैं लोगों से ये आग्रह करूंगा कि देखिए, हम जो है, हम एक मानव है, हमारी कोई जाति नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब थे हमारे महामहिम राष्ट्रपति, तो उनके पास दो लोग हैं, कैसा है कि आप मुस्लिम समाज के हैं और आपसे हम कुछ चंदा की उम्मीद रखते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई हम मुस्लिम नहीं जानते हैं, मैं इस धरती पे दो ही जात जानता हूँ। पहला जो है स्त्री जाति और दूसरा पुरुष जाति।
मैं इसके अलावा कोई नहीं जानता। उसके बाद लोग वहाँ से तो उनका मैं कहीं एक लेख में पढ़ा था, वो मेरे आदर्श हैं, मैं उनको आदर्श मानता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और उन्हीं से हमको एक और प्रेरणा मिली जो ये धर्म ग्रंथ पढ़ने को, और मुझे और मैं उसमें डूबता गया। तो ऐसे आपको तमाम आपको प्रमाण देखने के धर्म ग्रंथों में मिलेगा, जो कहा जाता है कि जो ज्योतिष जो है विज्ञान का वो दूसरा रूप है, जो ज्योतिष का ही दूसरा रूप विज्ञान है, जो आज देखने को मिलता है। सही बात है। आप जैसे आप ज्योतिष में जब जाएंगे तो उसमें ज्योतिष में जो 12 भाव होते हैं, तो 12 घर बनाए जाते हैं, उसको ज्योतिष की भाषा में भाव बोलते हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात है, तो ज्योतिष भी जानते हैं। हाँ, तो उसको भाव होता है। तो उसमें एक लग्न राशि है, जो पहला खाना होता है वो लग्न राशि होता है। अच्छा, मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। और दूसरा शुक्र है, वृष है, और वृष राशि का स्वामी जो है शुक्र है। और तीसरा मिथुन है जी, और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। अच्छा, और चौथा जो है चंद्र है जी। क्या होता है, कर्क है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। वाह। और उसके बाद 5वां सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है। और उसके बाद आपका 6ठा कन्या है जी, कन्या राशि का स्वामी जो बुध है। उसके बाद तुला है, तुला राशि का स्वामी जो है शुक्र है। उसके बाद वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल, 1 और 8 का स्वामी जो है मंगल होता है। अरे वाह। धनु है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। और मकर राशि जो है, मकर राशि का स्वामी शनि है। और फिर कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है। अच्छा। मीन राशि का स्वामी जो है गुरु है। तो मेरा सुनील नाम है, तो मेरा स्वामी शनि है। तो मैं कुंभ वाला हूँ। तो हाँ, तो आप कुंभ राशि से हैं। तो एक ज्योतिष है, ज्योतिष जो है, इसलिए ज्योतिष को आपको सब कंठस्थ है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ऐसे तमाम जो ज्योतिष है, मान लीजिए उसको जब शांति से बैठेंगे किसकी कौन सी दशा है। अब मैं चूंकि वास्तु शास्त्र ज्योतिष वाली जानकारी रखता हूँ, जैसे उसमें प्रेत शास्त्र है, अच्छा, हस्त शास्त्र है, उसके बाद गृह शास्त्र है, घर में जैसे वास्तु दोष वगैरह होता है तो उसमें नकारात्मक होता है। जैसे जब आप दिशाओं में जब चलेंगे, घर बनवाएंगे, तो उसमें 4 दिशाएं होती हैं। अच्छा, अच्छा। आग्नेय कोण होता है, ईशान कोण होता है, वायव्य कोण होता है, अग्नि कोण होता है, एक घर में ब्रह्म स्थान होता है। तो अब अग्नि कोण में 10 कोण मैं चूंकि शेयर कर दे रहा हूँ। अग्नि कोण में कभी भी जो है पानी से रिलेटेड जो है नहीं बनाना चाहिए। जैसे आपका जो है पाइप हुआ, चाहे आपका टॉयलेट रूम का टंकी वगैरह हुआ। ईशान कोण में भूल कर भी कभी आप जो है वहाँ गंदगी चाहिए, क्योंकि देव स्थान होता है, वहाँ पे मंदिर पूजा पाठ वाला स्थान बनाइए। जी। और रही बात है कि नैऋत्य कोण में आप वजनी सामान, सीढ़ी वगैरह कुछ बना सकते हैं। वायव्य कोण में आप गोदाम वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसे ज्योतिष में चूंकि संक्षिप्त बात आ गई है, तो थोड़ा संक्षिप्त जानकारी इसमें शेयर कर दिया। बहुत अच्छी बात है। तो हमें विश्वास ही नहीं था आप ज्योतिष भी जानते हैं। भैया आप तो बहुत कुछ जानते हैं। पंडित जी आप बहुत कुछ जानते हैं। और जैसे ज्योतिष में जब जाएंगे, सूर्य राशि आपका खराब है, जैसे रत्न आते हैं, तो उसमें मणि के धारण किया जाता है। अच्छा। सूर्य राशि के लिए मणि के शुभ माना जाता है। जी। और उसके बाद चंद्रमा के लिए मोती शुभ माना जाता है। जी। और बुध के लिए है पन्ना। अच्छा। उसके बाद पन्ना एक रत्न होता है। और उसके बाद आप जब जाएंगे, गुरु राशि अगर आप है तो पुखराज है। अच्छा। और शुक्र है तो हीरा तो बहुत महंगा होता है। तो शनि के लिए है, शनि आपका खराब है तो नीलम धारण किया जाता है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद राहु है तो उसके लिए आपका गोमत धारण किया जाता है। और उसके बाद आपका केतु है तो लहसुनिया रत्न धारण किया जाता है। तो ये सब चीजें हमारे पास तो ऐसे जो खुद भूत प्रेत दूर कर, परमात्मा की कृपा से, ये सरस्वती की असीम कृपा है जो उनके द्वारा हमारे कंठ में बैठी हुई है। बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत चीज आपको मिलेगा। एक बात आप कह रहे थे, आप थोड़ा सा पॉइंट चेंज करते हैं। देखिए, हाँ भूल गए, पुराण के बारे में। अच्छा, पुराण जी। तो पुराण जो है 18 पुराण होते हैं। तो पुराणों में जैसे आप जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, पुराण है। उसके बाद आपका जो आपका
आपका कुर्म पुराण है, कुर्म पुराण, जी। मत्स्य पुराण है, वामन पुराण है, जी जी उसके बाद आपका जो है मार्कंडेय पुराण है, जी जी स्कंद पुराण है, जी। शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, और उसके बाद जो है आपके नारद पुराण है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है, 18 पुराण होते हैं। हाँ, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है। वाह। हाँ, तो ऐसे तमाम पुराण हैं, जैसे संख्या तो बहुत है, तो लेकिन 18 पुराणों का जिक्र किया गया है। तो जैसा कि आप पुराणों के नाम से स्पष्ट होंगे उसमें क्या वर्णन किया गया है, थोड़ा बता दीजिए। तो अब जैसे मान लीजिए मत्स्य पुराण है, जो परमात्मा का जो विष्णु का जो मत्स्य अवतार हुआ था, जी जी जी। मत्स्य पुराण के रूप में आपका जो है गरुड़ पुराण है, उसके बाद कूर्म कछुए के रूप में जो धारण किए थे, जी जी जी। कूर्म पुराण हो गया, बराह पुराण जो सुअर का रूप धारण किए थे, वामन अवतार जो नाट्य रूप में धारण किए थे, हैं? लिंग पुराण है, लिंग पुराण। जी जी जी। वह शिव को जो लोग लिंग के रूप में पूजते हैं। हाँ, लिंग पुराण हो गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया, ऐसे तमाम हैं पुराण। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाए तो उसका आदि अंत है। थोड़ा उपनिषद पे भी बता दीजिए। तो उपनिषद में जैसे आपका जैसे उपनिषद तो वैसे 108 थे, लेकिन अब इसमें प्रेजेंट टाइम में आपका 12-13 उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद है, कंठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, ऐसे तो सत्यमेव जयते जो है, हाँ हाँ, किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये जो है अथर्ववेद के हाँ। उसमें संकलित है मुंडकोपनिषद। उसी हर वेद का एक उपनिषद होता है, तो उसी उपनिषद से यह सत्यमेव जयते लिया गया है। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो इतना विशद जो ज्ञान है ना, आप एक तरह से अनमोल रतन है अपने देश के, भारत देश के। आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, सरस्वती का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है। एक चीज और मैं बता दूं कि मैं असलम जी को, मैं मतलब हम लोग एक साहित्यकार भी हैं आप, तो हम लोग तो एक मंच पे कविताएं पढ़ते हैं लगभग 2-3-4 साल से हम लोग साथी है। लेकिन आज सच में ना, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, जो मस्जिद में गीता और कुरान का अद्भुत संगम वीडियो आप देखिएगा, उस वीडियो को आपने देखी थी। आपने मस्जिद में गीता को देखा है। हाँ, लेकिन आज गीता हमारे हृदय में देखिए। वाह वाह। तो वही वीडियो देख के भैया ने कहा कि एक बार हम लोग मिलते हैं, तो आज मैंने आपको आमंत्रित किया अपने आवास पे, और यहाँ पे आपको सुन के हमें लगा कि सच में हमारे जो मित्र मंडली में जो हमारे ऐसे मित्र हैं जिनको मैं खुद ही नहीं जानता था कि आप ऐसे हैं, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि अपने दर्शकों के साथ मैंने आपको खुद ही पहचान लिया। और अब मैं अंत में, क्योंकि तिरंगा पे आप बहुत अच्छी बातें बताई है। देखिए, आज का जो समाज है वह भूलवश भ्रमवश रंगों में बटा हुआ है, रंगों के नाम पे बटा है, रंगों के नाम पे कटा है, अगर यथार्थ बोला जाए तो इस पे अपना शब्द व्यक्त कीजिए। जैसे परमात्मा को हम अलग अलग नामों से जानते हैं जी। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कृष्ण कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई ईसा मसीह को कहता है, अलग अलग नामों से जानते हैं। उसी तरह ये तिरंगा भी है। झंडा हमारा एक ही है जी, लेकिन उसी का थोड़ा थोड़ा अंश ले करके आज हम उसका रूप जो नए नए रूपों में देखने को मिलता है। कोई हरा रंग ले लिया है तिरंगा से, उसी झंडे से, तिरंगा से कोई भगवा कलर ले लिया है, तो जय श्री राम का एक पताका बन गया। उसी से हनुमान जी का एक पताका बन गया। और उसी झंडे से हम हरा ले लिए, तो मुस्लिम समाज के लोग अपना इस्लामिक झंडा एक प्रतीक मानते हैं। तिरंगा का ही अंश चाहे है। वो तिरंगा का ही अंश है जो पाकिस्तान तक गया है, ये मेरे तिरंगे का ही वो है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पाकिस्तान भी हमारा किसी जमाने में मेरा ही देश था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। महाभारत में जो गांधारी थी वह कांधार देश के ही थी। हमारा देश जो है वह किसी जमाने में वो मेरा मुल्क हुआ करता था। सही बात है। और भले ही बटा हो, लेकिन हमारी मिट्टी आज भी वहां तक है। आज नहीं तो कल परमात्मा चाहेंगे तो वह पाकिस्तान जो है भारत का ही अंग बनेगा। क्या बात। आने वाले समय में वाह वाह, देखिएगा। ये राष्ट्रभक्ति है जी।
ये मेरे तिरंगे अच्छा का असलम भाई। तिरंगे का ही हुआ कलर है जी। कभी वो अपने कलर को चेंज कर दे तब न जाने हैं, नहीं करेंगे, उनको तिरंगे से डर है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी झंडे को उसमें एक नीला कलर है, हाँ। नीला कलर वाले जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उसी झंडे से नीला कलर लेकर के अपना जो है अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह लहराते हैं। उसी में सफेद कलर है, चाहे जय गुरुदेव हुए चाहे कबीर पंथी हुए, उसी झंडे से हमारे तिरंगा भी तो सफेद है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तिरंगा एक है, झंडे अनेक हैं, झंडा एक है, रंग अनेक है। वाह वाह, सही बात। तो हमारा तिरंगा का ही रूप है। सही बात है, वाह वाह वाह। तो कहने का मतलब बहुत अच्छी बात है, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और जी, तो अंत में अपने कुछ मधुर वाणी व्यक्त करें और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, फिर हम वाणी को विराम करेंगे। हम चाहेंगे सभी देशवासियों से, जो लोग भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग कौमी एकता बनाए रखें और देश का विकास में जो है अपना तन मन धन लगाएं। कहते हैं संस्कृत में एक श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाटने, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाटता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। मतलब कि जिस माता पिता ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया वह उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कि हंसों के बीच में बकुला टूअर बन के खड़ा रहता है। क्या बात तो है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वह खुद जो सांप्रदायिकों के बीच में नहीं जाएगा, अपने राष्ट्र के विकास में रहेगा, अपने देश के विकास में रहेगा। सही बात। अगर वह व्यक्ति कम पढ़े लिखे लोग जो है स्वार्थियों के बीच में आप जाकर के अपने ही हाथों अपने देश का नुकसान करते हैं, ये कितना बड़ा नुकसान है। सही बात। आप ट्रेन को जला देंगे, आप जो है बिल्डिंग को जला देंगे, उखाड़ देंगे, आखिर किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार काट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। गलत है। आप जो है भाईचारे का संदेश, हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। दुनिया को हमें बताना चाहते हैं कि हम जाति से नहीं, हम कर्म से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण ज्ञान से होता है। जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। जो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही पंडित है। पंडित का अर्थ होता है विद्वान, और ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म का ज्ञानी हो, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। जनेऊ धारण कर लेने से और किसी ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं। रावण एक गलती की वजह से आज लोग उसे राक्षस की योनि में जानते हैं। रावण जैसा प्रकांड विद्वान धरती पे कोई नहीं आज तक पैदा नहीं हुआ। सही बात। रावण का एक तांडव शिव तांडव स्तोत्र है जो 19 श्लोक में बटा हुआ है, थोड़ा याद हम सुना दे रहा हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाहतम अस्थले गले वलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोति न शिव शिवम शिव शिवम जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्न लिंप निर्जरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान निर्जरी। तो ऐसे आपके जो शिव तांडव स्तोत्र, अगर आप मन से, आपके ऊपर तमाम परेशानियां हैं, आप तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, आप उस शिव तांडव स्तोत्र को पर डे सुनिए। 100% है कि उस मंत्र में वह शक्ति है कि आपकी परेशानियां जो है शिव की कृपा से वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत इत्यादि हैं, उसको सुबह शाम उस शिव तांडव स्तोत्र चलाइए, अभी देखिए आपका घर एकदम पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, देखिए जात से नहीं कर्म से व्यक्ति बड़ा होता है। तो मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मित्र जो केंद्रीय विद्यालय के प्रवक्ता हिंदी विभाग के लेक्चरर सुनील चौरसिया जी का मैं वीडियो देखा और बड़ा अच्छा लगा। तो
मैं इनसे गुफ्तगू हुआ, हमारी बात इनको अच्छी लगी, तो इन्होंने कहा एक बार आप भी मेरे चैनल पे आकर के मुझे आपका एक साक्षात्कार हो जाए। बिल्कुल। तो मैं बहुमूल्य समय निकाल करके चैनल पे बिल्कुल, आया। बिल्कुल, और जो भी त्रुटियाँ होगी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा जी। मैं असलम बैरागी, मैं आचार्य असलम चतुर्वेदी, मैं असलम अली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा सवाल। देखिए, कुल मिला जुला के अंत में यही कहना चाहूँगा कि सारा मतभेद और मनभेद हटाकर अच्छे से ज़िंदगी जिया जाए, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी में केकर कौन ठिकाना बा। 4 दिन की ज़िंदगी में केकर कौन ठिकाना बा। असलम भैया जी जी आ जी सबसे प्यार से बोली बतिया लो जी, कि अपन बेगाना बा। जी अरे 4 दिन के जिंदगी में केकर कौन ठिकाना बा, सबसे प्यार से बोली बतियाला के अपन बेगाना बा। जी जी। हाय सोना जैसन दहिया ए भैया, हाय सोना जैसन दहिया एक दिन बन जाई लसिया। आय, आय, आय। बात कहे साँच सुनील चौरसिया, चौरसिया, वाह, वाह, बात कहे बहुत साँच बहुत। सुनील चौरसिया। हाँ, तो अपनी एकता को बनाए रखिए, देश को सुंदर बनाइए, हम्म, देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर अगर मिलते वीडियो हैं। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और ये आप अपने चैनल सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप उपयोगी वीडियो ही प्राप्त करेंगे। और जो आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ हो असलम बैरागी जी को सुनकर, तो भाव जरूर व्यक्त कीजिएगा, हम पढ़ेंगे तो और अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया।